जी, ऑस्टियोपोरोसिस हमारी हड्डियों से जुड़ी हुई एक समस्या है और ये कितना गंभीर रूप ले सकती है या इससे जुड़े हुए क्या समाधान हो सकते हैं। आज हमारी सारी बातचीत इसी से जुड़ी हुई है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल हॉस्पिटल लखनऊ से चीफ कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक विभाग से डॉक्टर निर्मेश भल्ला। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। तो पहले तो हम ये समझ लें कि ये क्या है और ये हड्डियों को कैसे प्रभावित करती है। जब बढ़ती उम्र होती है तो क्या उनको ही इसका खतरा ज़्यादा होता है ऑस्टियोपोरोसिस का, ये किसी भी उम्र में हो सकते हैं? अगर हम इसके लक्षणों को समझना चाहें, क्योंकि जब तक लक्षण नहीं जानेंगे तो हम पहचान नहीं पाएंगे, तो इसके लक्षण मुख्य कौन कौन से हैं? जी, ये आपने महत्वपूर्ण बात कही है जिससे कि हम सभी सावधान ज़रूर रहें। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि जिससे कि ये समस्या उत्पन्न ही ना हो? सर, यहाँ पर हम कारण भी समझना चाहेंगे। जैसे आपने बताया कि अगर माता पिता को हो तो आप सावधान रहें, तो ऐसे और क्या क्या कारण हो सकते हैं? जैसे हम थोड़ा समझें कि अगर जेनेटिकली ये चीज़ हो सकती है तो भोजन में हमारा ऐसा क्या हो जिससे कि हमें कैल्शियम मिल सके, विटामिन डी के लिए हम क्या करें, ये हम ख़ास तौर से जानना चाहेंगे। इन केस जिन्हें ऑस्टियोपोरोसिस है तो क्या उन सभी को या अगर एज बढ़ रही है, जैसे आपने कहा कि महिलाओं में मेनोपॉज के बाद ये समस्या बढ़ती है, तो क्या किन केस में ये ज़रूरी हो जाता है कि उन्हें कैल्शियम सप्लीमेंट या विटामिन डी सप्लीमेंट लेना है या नहीं लेना है? हम जांचों पर ही बात कर रहे थे। आपने जैसे बताया बीएमडी स्कैन करते हैं, उसी तरह से क्या और भी जांचें हैं या डेक्सा स्कैन का भी हम नाम सुनते हैं, ये क्या है? बीएमडी डेक्सा एक ही है। तो ये क्या और भी कोई तरीका है जिससे कि पता चल सके या मुश्किल जांचें हैं ये? जी, आधे एपिसोड तक जब हम समस्या पर बात करते हैं तो उसके बाद घबराहट होने लगती है कि क्या इसका कुछ समाधान है। तो अगर हम इसके इलाज पर आए तो क्या है? और बिल्कुल जांच से ही चीज़ें जो है वो क्लियर हो पाती हैं। और हम इलाज पर इसके बातचीत कर रहे थे, तो एक सवाल आता है कि क्या इसका पूरी तरीके से इलाज संभव है या सावधानियां ही हम रख सकते हैं? आज आप कार्यक्रम में आए, महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की, दर्शकों के सवालों का जवाब भी आपने दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।